हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। किमें सारे उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की सुबह का आगाज़ करते हैं माशा के साथ। तो चलिए मैं आपको माशा से मिलवाती हूँ। माशा को लगी थी सुबह सुबह भूख, तो मैंने सोचा चलो उसको चॉकलेट खिला देती हूँ। यू नो ना, माशा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और अगर वो भूखी रहेगी तो फिर मैं कैसे खा सकती हूँ। मैं माशा को तंग कर रही थी और वो बेचारी बाद में गुस्सा करके बैठ गई कि मैंने खाना ही नहीं है। फिर जैसे तैसे करके मैंने माशा को मनाया और वो फिर से खाने पे राज़ी होगी। माशा घर में सबकी लाडली है, तो इसीलिए वो नखरे भी बहुत ज़्यादा करती है। माशा के नखरे ऑलवेज़ वखरे। माशा हमारे घर का वो पर्सन है जिसके बिना घर में रौनक नहीं होती। मैं माशा के लिए कुछ शॉपिंग करके आई थी, तो चलिए मैं आपको माशा की चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ उसके लिए। तो ये है बजरी, जो वॉशरूम के लिए यूज़ होगी। ये उसके टब में डाल के तो बाद में वो जो है वॉशरूम के लिए यूज़ होगी। और ये है माशा का बाथ टब। तो सारी चीज़ें इसमें थी, तो मैं आपको सारी चीज़ें निकाल के जो है तो फिर मैं दिखाती हूँ। ये है माशा का क्यूट सा बाथ टब, बिल्कुल माशा की तरह ही है। और ये उसका हेयर ब्रश है जो उसके बाल कॉम्ब करने में काम आएगा। और उसके बाद ये जो है ये शैम्पू है वॉल्यूमाइजिंग के लिए। और ये भी माशा का ही है, लेकिन ये पता नहीं किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। और उसके बाद एक और शैम्पू लेके आए थे माशा के लिए, जो मैंने पहले आपको दिखाया वो तो वॉल्यूमाइजिंग के लिए है, और ये सिल्की सॉफ्ट हेयर्स के लिए। फिर मैंने माशा की जो सारी चीज़ें थी वो समेट दी, बाथ टब में सारी चीज़ें रखी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, वो है माशा की फ़ीड। तो ये देखें, ये है फ़ीड। इसकी इतनी गंदी स्मेल थी, बिल्कुल भी बियरेबल नहीं थी। और उसके बाद जो है वो मैंने अपनी कज़न का ड्रेस स्टिच करना था, तो मैं उसकी कटिंग कर रही थी। ये स्लीव्स हैं, तो मैं स्लीव्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल ही रखे हैं, स्ट्रेट स्लीव्स हैं। और शर्ट भी मैंने कटिंग कर ली है। तो शर्ट का नेक जो है वो बिल्कुल सिंपल ही बनाया था, गोल नेक, और उसके ऊपर कट, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये है शर्ट। ये मैंने इस पे गोल नेक बनाया है और उसके अंदर छोटा सा कट रखा है। तो नेक तो हमारी बन गई है। और उसके बाद जो है हम इसमें जो है फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड पे फ़िटिंग की सिलाई लगा के उसके बाद हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। गाइस, सिलाई आना जो है वो बहुत अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात भी है। कहीं भी चले जाओ, आपको वहाँ पे सिलाई मशीन दे के बिठा दिया जाता है कि ये मेरा काम कर दो और ये मेरा काम कर दो, और फिर बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन क्या करें, बंदा मना भी नहीं कर सकता, मजबूरी है। जिनको स्टिचिंग आती है उनको तो मेरी तरफ से शाबाश, और जिनको नहीं आती उनके लिए जो है मेरी तरफ से एक मशवरा है कि बिल्कुल भी मत सीखना, बड़ा स्यापा होता है ये मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा लिया, तो जहाँ तक फ़िटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही है उधर हम जो है वो डबल सिलाई कर लेंगे, ताकि जो है वहाँ पे कपड़ा उधड़े ना। उसके बाद जो है बाजुओं पे लेस लगा लेंगे। सिर्फ बाजू और दामन पे ये वाली लेस लगानी है। और शर्ट के चाक पे हम जो है वो ज़ीरो साइज़ शिटर लेस लगाएंगे। ये मेरी मामा की मशीन है, मेरी मामा के जहेज़ में मिली थी। और देखें, ये अभी तक चल रही है और सही चल रही है। वैसे इसको काफ़ी बैंडेज हुई है, लेकिन खैर काम चला रही है। बाजुओं पे लेस लगाने के बाद मैं दामन पे भी लेस लगा लूँगी। और उसके बाद जो है इसकी डबल सिलाई लग के जो है वो चाक का काम रह जाएगा। तो ये देखिए, सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है, दामन का भी और उसके बाद बाजू भी सारे अटैच हो गए हैं। तो ये जो है चाक का काम रह गया। तो अब हम चाक पे जो है वो लेस लगा के उसके बाद इसको, जो बाकी कपड़ा होगा उसको अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ड्रेस भी मेरा स्टिच हो चुका है। तो ये देखें, मैं आपको इसकी फुल लुक भी दिखा देती हूँ। ये नेक है इसका,
और सादे स्लीव्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव्स। उसके बाद ये चाक पे जो है ज़ीरो साइज लेस लगाई है और उसके बाद दामन और बाजू पे थोड़े मीडियम साइज़ की लेस लगाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हंसते रहो, वसते रहो, तो डसते रहो। बाय बाय।